तो हमें अब आज के डेट में हमें ऑब्जेक्टिव भी याद करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या आप बताएंगे किस आर्टिकल में किस अधिकार का राइट का जिक्र है। जैसे आपने 6 अधिकार की बात कही, वो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूल है, तो इनका विवरण किस अनुच्छेद में है, क्या आपको जानकारी है? चलिए हम इसी विषय पे थोड़ा सा लेते हैं। मौलिक अधिकार ना, आप थोड़ा खराब लिखेंगे तो नाराज मत हो जाएगा, बहुत दिन से कलम पकड़े नहीं है, इतना अच्छा नहीं लिखते हैं हम। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स है ना। और ये आपके 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है आपका अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन इसमें से आपका 6 का अगर बात करेंगे तो 14 से 32। अगर आपके 6 मौलिक अधिकार, उसमें कुछ मार्शल एक्ट है। मार्शल एक्ट का मतलब है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सेना का कंट्रोल रहेगा, वहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे मान के चले वहाँ बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं घट रही है, उग्रवाद की घटनाएं घट रही है, वहाँ सरकार, राज्य की सरकार या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो फेलियर है, तो वहाँ क्या करेगी कि वहाँ मार्शल एक्ट या फिर सैन्य व्यवस्था लागू कर देगी। तो वहाँ क्या होगा कि मौलिक अधिकार वहाँ मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए 12 से 35 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर आपके मार्शल एक्ट लागू हैं, माने सैन्य संबंधित कानून लागू हैं, वहां क्या होगा आपके मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहां लगातार आतंकवाद का साया होता है। वहां डीसी काम, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे हैं वो काम नहीं कर पाती है या फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाती है, तो वहां डायरेक्ट मैंने कह सकते सैन्य मतलब आर्मी को कंट्रोल दे दिया जाता है। के लिए ना, ये आपने शोध किया शिक्षा व संविधान पर किया, साइलेंट है पर साइलेंट है। ई यानी इक्वलिटी, एफ यानी फ्रीडम, शोध यानी शोध या शोषण के विरोध, ध यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किया क्या है साइलेंट, इसको शूट करने के लिए है। शिक्षा यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संविधान यानी संविधान के उपचारों का अधिकार। तो ई यानी इक्वलिटी, इसको 2 वर्ड इंग्लिश में लिए। इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मतलब किस टाइप की? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, यानी अगर देश के प्रधानमंत्री भी अगर गलत हैं तो आप बोल सकते हैं। इससे पहले क्या था, अगर कोई राजा था तो राजा के खिलाफ आप बोलते थे तो आपको सजा मिल जाता था, उसकी जबान काट लो। जब राजतंत्र हुआ करता था तो आम जनता राजा के खिलाफ बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब भारत में संवैधानिक दौर आया, कानून का दौर आया, तो एक आर्टिकल हमें मिला जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, कि आप बोल सकते हैं। जैसे अभी जो विधायक सांसद हैं अगर वो गलत बोलते हैं, जैसे हमारा मन किया विधायक को चोर बोल सकते हैं, लेकिन हमको ये प्रमाण देना होगा उन्होंने क्या चोरी किया, टैक्स चोरी किया कि हमारे जो योजना है उनको चोरी किया, आपको प्रमाण मतलब तथ्य देना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस देश में आप बोलने की आपको आज़ादी है। अगर आपको लगता है वो डीसी चाहे एसपी क्यों ना अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। तो ई यानी इक्वलिटी। अब देखिए कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 से लेके टाइम कम है। अच्छा, बस एक फॉर्मूला है। 14 में आपका वही होता है समानता का अधिकार, इक्वलिटी मतलब समानता। उसके बाद क्या आता है आपका, ये आपका चल जाता 18, इसमें से अलग अलग आर्टिकल है। 14 में आपका है विधि के समय समानता, 15 में आपका किसी जाति धर्म, 16 में भी नियोजन को लेकर है, 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो होता था हमारे देश में उसको अंत है, 18 में है कि आप अपने नाम के जैसे बहुत कोई लगाता था राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, है ना, तो उसका मतलब है कि आप अपने नाम के आगे सब कुछ नहीं लगा सकते हैं। 2 ही लोग लगा सकते हैं, एक एजुकेशन लाइन में और एक सेना के लाइन में, मेजर, कर्नल, और जो डॉक्टरेट करते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकते हैं। बाकी कोई विधायक भी है ना तो अपने नाम के विधायक नहीं लगाएगा, आप तभी उसे घर में जाके देखिएगा। अगर वो IAS भी होता है तो पहले उसका नाम लिखा रहता है कि सुनील कुमार जो भी है, और नीचे लिखा रहता है IAS, आगे नाम के आगे IAS क्यों नहीं लगाता है। इस देश में संविधान के अकॉर्डिंग 2 ही लोग अपनी पदवी को आगे लगा सकते हैं, एक जो एजुकेशन लाइन में और एक सैन्य लाइन में। सैन्य में कोई कैप्टन होता है तो लिख सकता है कैप्टन कुलदीप सिंह, मेजर अजय कुमार महतो, कर्नल इम्तियाज अहमद, यानी अपने नाम के आगे सैन्य लोग लगा सकते हैं। लेकिन IAS कभी घर के सामने कभी भी जाके देखिएगा वो अपना नाम लिखता है, लेकिन नीचे लिखता है कि वो IAS है, अपना जो नीचे लिखता है। विधायक भी अपना नाम लिखेंगे पहले से श्री लंबोदर महतो, नीचे लिखेंगे विधायक गोमिया, आगे नहीं लिखेंगे। तो ये है आपका 18 में। तो ये 14 से 18 हालांकि समय नहीं है, समानता का अधिकार का बात होता है।
19 में आपके बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच। उसके बाद आपका क्या है, शोध, सो बोले ना, हाँ, तो उसके बाद आपका हो गया 19, 20, 21, 22 तक ये है। उसके बाद आपका 23 और 24 में क्या है, 23 और 24 में शोषण के विरोध अधिकार।